Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Today we will revise our last chapter from our Moments book. The chapter name is The Beggar. Students, we will revise it today. Let us do. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks. For a lodging, I swear it before God. कोपेक्स होता है स्टूडेंट्स रशियन क्वाइन में। रशियन क्वाइन इक्वल टू 100 ऑफ अ रूबल, 1 रूबल की बराबर। तो काइंड सर, वो बैगर कहता है दया करके सर मेरे ऊपर दया दिखाइए। पिटी मीन्स दया। एंड टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन, अपना ध्यान इस गरीब हंग्री भूखे आदमी पर आकर्षित कीजिए। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट, 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। आई हैवंट 5 kopecks, मेरे पास 5 kopecks भी नहीं है। फॉर अ लॉजिंग आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, भगवान की कसम खा करके कहता हूँ मैं 2 दिन से 3 days से भूखा हूँ। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग। I fell a victim of calumny. It is a year now since I have had anything to do. 8 साल से मैं एक गांव में स्कूल टीचर था। एंड देन लॉस्ट माई प्लेस, और फिर मेरी जॉब छूट गई। थ्रू इंट्रीग, इंट्रीग मीन्स षड्यंत्र। मेक सीक्रेट प्लान्स टू डू समथिंग लिसिट और डिटरमेंटल टू समवन, किसी को फंसाने के लिए किया गया गुप्त रूप से कोई काम। इंट्रिग मीन्स षड्यंत्र आल्सो। आई फेल ए विक्टिम टू कलमी, मैं उसी षड्यंत्र का शिकार हो गया। एंड इट इज़ ए ईयर नाउ, और अब 1 साल हो चुका है। आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। द एडवोकेट सर्गी लुक्ड एट द beggar ragged fawn-colored overcoat of the suppliant. Suppliant होता है a person making a humble plea means request to someone in power at or authority. Sorry. तो द एडवोकेट, अब वकील जो थे वो एडवोकेट सर्गी वो भी वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने उसकी तरफ देखा, बैगर की तरफ देखा कि उसके रैग्ड में फटे हुए कपड़े थे, फान कलर का ओवरकोट पहने हुए था और रिक्वेस्ट कर रहा था। एट इज डल ड्रंकन आइज, वो क्योंकि एक शराबी था तो उसकी आंखें बिल्कुल डल हो रही थी। एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक, और उसके गालों पर भी रेड स्पॉट थे। एंड इट सीम्ड टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने इस आदमी को पहले भी कभी देखा था। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा। द mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. I have now had an offer. अब मेरे पास एक ऑफर भी आया था कि मैं अपनी पोजीशन फिर से प्राप्त कर लूँ। कहाँ? कलुगा के लिए। द मेंडिकेंट मीन्स होता है बैगर। अब जो बैगर है वेंटोन आगे बोलता जा रहा है, बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, और कहता है परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं वहाँ पर जा सकूँ। हेल्प मी काइंडली, प्लीज़, काइंडली मीन्स प्लीज़ मेरी मदद करिए। आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे शर्म आती है कहने में, बट क्या करूँ? आई एम ओब्लाइज्ड, मैं ओब्लाइज्ड मीन्स कंपेल्ड हूँ, फोर्स्ड हूँ, बाध्य किया हुआ हूँ कि मुझे करना पड़ रहा है। बट सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियों के बस, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। Sergei's eyes fell on the man's
overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadobia Street, he said. But you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? अब सर्गी को याद आ गया। उन्होंने कहा, सर्गी की आईज जैसे ही उसके शूज पर पड़ी, एक तो ऊंचा था और एक नीचा था, तो उन्होंने तुरंत कहा, सडनली रिमेम्बर्ड, उन्हें तुरंत याद आया और उन्होंने बोला, सुनो, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कल परसों के पहले मिला था इन सबोदिया स्ट्रीट में, ही सैड। और फिर उन्होंने कहा, बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट, पर तुमने तो मुझे परसों बताया था कि तुम एक स्टूडेंट थे, एंड हु हैड बीन एक्सपेल्ड, जिनको स्कूल से निकाल दिया गया था, एंड नॉट ए विलेज स्कूल टीचर, तुम स्कूल टीचर नहीं थे। डू यू रिमेंबर, याद आ गया तुम्हें? बैगर से सर्गी ने पूछा। नो नो नो, दैट कांट बी सो, mumbled the beggar. Taken aback, I am a village school teacher, and if you like, I can show you my papers. No, उन्हें हकलाते हुए कहा बैगर ने। अब बैगर की पोल खुल गई तो वो हकला रहा है और कह रहा है, आई कांट बी द सो, ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल्ड द बैगर, अब बैगर स्टैमरिंग करने लगा। टेकन अबैक, पीछे हट जाता है। आई एम विलेज स्कूल टीचर, मैं तो एक विलेज स्कूल टीचर हूँ। यदि आप चाहते हैं, सॉरी, मैं तो एक विलेज स्कूल टीचर था, परंतु अगर आप चाहते हो तो मैं आपको अपने पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट, एनीवन टोल्ड मी व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेंबर? सर्गी flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. Expression of disgust होता है a feeling of revulsion, means उसको अब अपने पे पश्चाताप हो रहा है कि मैंने झूठ क्यों बोला। Have done with lying, तुम झूठ बोल रहे हो। You called yourself a student, तुमने तो कल मुझे एक स्टूडेंट बताया था अपने आप को। एनीवन टोल्ड मी व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, और ये भी बताया था कि तुम क्यों निकाल दिए गए थे। डोंट यू रिमेंबर, याद नहीं आया? सर्गी फ्लस्ड, अब सर्गी के जो फेस है वो चमचमा जाता है, लाल हो जाता है गुस्से से। एंड टर्न्ड फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर, और रैग्ड क्रिएचर में उस फटे हुए कपड़े वाले बैगर की तरफ देखते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, बड़ी ही नफरत के साथ। This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you. Sorry. This is dishonesty. तो बेईमानी है, my dear sir. अब भिखारी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बट वो गुस्से में है। He cried angrily, चिल्ला करके बोला। दिस इज स्विंडलिंग, स्विंडलिंग होता है चीटिंग अ पर्सन ऑफ मनी, पैसे के लिए, पैसों के बात पर किसी के साथ चीटिंग करना। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू डैम, तो अब वो कहते हैं, सर्गी कहते हैं कि मैं तुम्हें पुलिस को बुला करके पकड़वा दूंगा। सर, ही सैड, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, द फैक्ट इज I was lying. I am neither a student nor a school teacher. All that was fiction. Formerly, I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness. अब वो कहते हैं, जो भिखारी है वो कहता है, सर, laying his head on his heart, अपने हाथों को दिल पर रख करके कहते हैं भिखारी। The fact is that I was lying. सही बात तो ये है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। I am neither a student nor a school teacher. ना तो मैं कोई स्टूडेंट था ना स्कूल टीचर था। All that was, सही बात तो ये है कि
ऑल दैट वॉज फिक्शन, कि मैंने झूठ बोला था। फिक्शन मीन्स फॉल्सहुड, झूठ बोला था। फॉर्मरली आई सैंग इन ए रशियन कोयर। रशियन कोयर होता है कोई सॉन्ग, गाना जो मिलकर के ग्रुप में गाया जाता है। तो मैं ग्रुप में गाता था। एंड वॉज सेंट अवे, और मुझे शराब पीने की वजह से निकाल दिया गया था। बट what else can I do? I can't get along without lying. No can will give me anything when I tell the truth. If I tell the truth, what can I do? अब जो भिखारी है वो कहते हैं कि what can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? I can't get along without lying. मैं झूठ के बिना तो रह नहीं सकता, क्योंकि बिना झूठ बोले तो मुझे कोई कुछ देगा ही नहीं। No one will give me anything when I tell the truth. अगर मैं सच बताऊं कि मैं शराबी हूं तो मुझे कोई कुछ नहीं देगा। What can I do? मैं क्या करूं? What can you do? Okay, you ask what you can do. Cried सर्गी। अब सर्गी चिल्ला करके कहती हैं, Coming close to him, work. That's what you can do. You must work. कहते अच्छा तुम क्या कर सकते हो? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो? तुम काम कर सकते हो, और यही एक काम है जो तुम्हें काम करना चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? अब सर्गी से भिखारी कहते हैं कि अच्छा वर्क, काम तो मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं करना भी चाहता हूँ कोई काम तो, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क? पर मुझे काम देगा कौन? तो सर्गी कहते हैं, हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटना पसंद करोगे? तो बैगर कहता है, आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? यस सर आई विल। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट। अब कहता है भिखारी, बहाने बनाता है कि आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट। हाँ मना तो नहीं कर रहा मैं लकड़ी काटने के लिए, बट इन दीज डेज, पर आजकल के दिनों में जब अच्छे से अच्छे वुड कटर, स्किल्ड अच्छे से अच्छे टैलेंटेड वुड कटर भी घर में बैठे हुए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो मुझे कौन काम देगा? विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? तो सर्गी कहते हैं, क्या तुम मेरे घर आओगे लकड़ियाँ काटने के लिए? यस सर आई विल। हाँ कह देता है। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट। ठीक है हम दोबारा मिलेंगे। सर्गी hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. Here, Olga, he said, take this gentleman into the wood shed and let him chop wood. सर्गी hastened. अब सर्गी चल देते हैं, walked hurriedly, जल्दी से। Rubbing his hands, अपने हाथों को मलते हुए। He called his cook out of the kitchen. सर्गी अपनी जो कुक है, उनकी ओल्गा नाम है उसको किचन से बुलाते हैं। हे ओल्गा, ही वो और उससे समझाते हुए कहते हैं कि इस जेंटलमैन को तुम वुड शेड में ले जाओ और उसको लकड़ियाँ काटना बता दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders, and if it perplexity and went irresolutely alter the cook. The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity स्टेट ऑफ बीइंग पजल्ड, वो पजल्ड हो जाता है। अब कह तो देता है कि हाँ ठीक है मैं लकड़ियाँ काटने के लिए आऊँगा, परंतु अब सोचता है कि विविल्डरमेंट, उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं अब क्या करूँ, अब तो मैं जाल में फंस गया। एंड वेंट irresolutely, hesitantly, undecidedly, अब उसने डिसाइड तो किया नहीं था कि मुझे क्या बोलना, अब बोल देता है और फिर आफ्टर द कुक के पीछे चला जाता है। It was obvious
from his guilt that he had not considered, that is, not considered to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own words. It was obvious from his gait. Gait means walk. अब उसके जो चलने के तरीके से पता चल रहा है that he had not consented to go and chop wood, कि वो लकड़ियाँ काटने के लिए तैयार नहीं है. Because he was hungry, क्योंकि वो भूखा था और उसे काम चाहिए था, इसलिए simply from pride, और अपने गर्व से और शर्म से उस ओल्गा के पीछे चल देता है, क्योंकि वो अपने ही शब्दों में फंस चुका है. Sergei hurried into the dining room from its window, and one could see the woodshed and everything that went on in the yard. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar came out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. अब सरगी दौड़ करके उस रूम में जाते हैं जिस रूम में से वो उसको लकड़ियां काटते हुए देख सकते हैं या शेड में जाते हुए देख रहे हैं. तो सरगी हरीड इनटू द डाइनिंग रूम, सरगी जल्दी से डाइनिंग रूम में जाते हैं. फ्रॉम इट्स विंडो, और उसकी विंडो से वन कुड सी द वुड शेड, किसी को भी वुड शेड दिखाई दे सकता है. एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और जो भी कुछ यार्ड में हो रहा है वो भी वो देख सकते थे. स्टैंडिंग एट द विंडो, विंडो के पास खड़े होकर के सरगी सॉ द कुक, सरगी ने कुक को देखा. एंड द बैगर, बैगर को भी देखा. कम आउट इनटू द यार्ड, यार्ड में आते हुए. बाय द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से. एंड मेक देयर वे क्रॉस, और वहाँ से वो अपना रास्ते आ रहे हैं. द डर्टी स्नो टू द शेड, और शेड में बर्फ पड़ी हुई थी. Olga glared wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed, and angrily banged the door. ओल्गा, अब ओल्गा उनकी कुक है सरगी की, वो गुस्से में, रैथफुली मीन्स विद हेट्रेड, गुस्से से या फिर नफरत से उसकी तरफ जो उसका कंपेनियन है, क्योंकि वो भी उनके घर काम करने आया है और ओल्गा भी सरगी के घर काम करती है, तो उसकी तरफ कुल्हाड़ी फेंक देती है. विद हर एल्बो अनलॉक्ड द शेड, और शेड खोल देती है. एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और दरवाजे को कस के गुस्से में बंद कर देती है. नेक्स्ट ही सॉ द सूडो टीचर seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks rising on his fists. The woman flung down an axe at his feet apart angrily, and judging from the expression of her lips began to scold him. Next he saw the pseudo teacher. अब उसने देखा, ओल्गा ने, सरगी ने देखा कि जो सूडो टीचर था, सूडो मीन्स फॉल्स टीचर, सीट हिमसेल्फ इन अ लोग, एक लकड़ी पर के लट्ठे पर, जो लकड़ी का जो लट्ठा होता है टूटा हुआ, उस पर बैठ जाता है. एंड बिकम लोस्ट इन थॉट, और विचारों में खो जाता है. विद हिज रेड चीक्स, उसके गाल लाल हैं. रेस्टिंग ऑन हिज फिस, ऐसे बैठ जाता है. एंड द वुमन फ्लंग डाउन एन आक्स एट हिज फीट, और जो ओल्गा थी वो उसके पैरों में कुल्हाड़ी फेंक देती है. स्पैट एंग्रीली, गुस्से में बहुत ज़्यादा. एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और उसके लिप्स को ये देखती है कि वो क्या बड़बड़ा रहा है. बिगिन टू स्कोल्ड हिम, और उसको डांटना शुरू कर देती है. Students, we have done the half part here. We will do the
remaining part tomorrow. Stay home, stay safe.